बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कोई किस्सा या मन घड़त कहानी नहीं है, बहुत ही ईमान अफरोज़ और सच्चा वाक़या है। फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी के पास वाक़या एक कब्रिस्तान के गोरकन ने आंखों देखा हाल बताया। उसने 2 दिन पहले मीडिया के सामने ये बात बताई जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गोरकन ने बताया कि गज़ा पट्टी के पास वाक़ कब्रिस्तान में मैं कब्रें खोदने का काम करता हूँ और आजकल आप सबको पता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा शहादतें हो रही हैं जिसकी वजह से कब्रिस्तान भर चुके हैं। गोरकन ने आंखों में आंसू लिए हुए ये वाक़या बताया कि ये कब्रिस्तान पूरा भर चुका है और बाज़ दफ़ा जैसे ही कोई मैयत आती है तो कोई भी कब्र खोद के वो मैयत उसी में डाल दी जाती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले 50 शहीदों को एक साथ एक ही कब्र में दफन किया गया। इसने बताया जब मैं यहाँ खून में लथपथ फ़लस्तीनी शहीदों को देखता हूँ तब मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उसने बताया कि इंतहाई दिल को दहला देने वाले मंज़र भी देख चुका हूँ और कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे मंज़र देखें कि मेरी अक्ल हैरान हो जाती है। उसने बताया अभी मैं एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ। गोरकन की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं गज़ा में एक कब्रिस्तान में काम करता हूँ, दिन में कब्रें खोदता हूँ, रात को उसी कब्रिस्तान के एक कोने में बने कमरे में आराम करता हूँ। गज़ा में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि दिन हो या रात कोई ना कोई अपने भाई, बेटा, बेटी, माँ या बाप या बच्चों को दफनाने आ जाता है। बोला, 2 दिन पहले की बात है, मैं रात के वक्त आराम कर रहा था कि मुझे एकदम से ऊंची आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ने की आवाज़ आई। बोला कि आजकल जितनी भी मैयतें लोग लेकर कब्रिस्तान आते हैं, आते ही कब्रिस्तान में ऊंची आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ते हुए आते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई मैयत दफनाने के लिए आया है। वो बोला, मैं कमरे से निकला बाहर और मैंने जब बाहर देखा मैं हैरान हो गया। वहाँ पर दरवाजे पर कुछ भी नहीं था, कब्रिस्तान का दरवाज़ा वीरान पड़ा था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं सोच में पड़ गया कि दरवाज़ा बिल्कुल खाली है तो ये कलमे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी दरवाजे से निकलकर बाहर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा तो कलमे की आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा कि हर वक्त यहाँ मैयतें आती हैं, लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ते हैं, यहाँ ये सारा सुन सुनकर शायद मुझे उसी का वहम हो रहा है। बस यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे में गया और चारपाई पर लेट गया। अभी मेरी आँख लगी ही थी कि फिर से वही आवाज़ आना शुरू हो गई। आवाज़ सुनकर मैं फिर से उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे एक आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ रहे हों। आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही खूबसूरती से कलमा पढ़ रहे थे और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि मेरी रूह तक खुश हो गई। कलमा की आवाज़ इतनी मीठी थी, मेरा दिल माइल होने लगा। लेकिन इसके बाद मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही हैरान कुन था। मैं जैसे ही दोबारा कमरे से बाहर निकला मुझे महसूस हुआ ये आवाज़ कब्रिस्तान में उसी जगह से आ रही है जहाँ 2 दिन पहले गज़ा पट्टी पे होने वाले 50 शहीदों को एक ही कब्र में दफन किया गया था। गोरकन ने बताया कि गज़ा के इस कब्रिस्तान में मैं बहुत पुराना गोरकन हूँ। हाल ही में बेतहाशा शहादतों की वजह से ये कब्रिस्तान भर गया था, एक भी कब्र बनाने की जगह नहीं थी। चुनांचे इस कब्रिस्तान के साथ एक वीरान जगह को भी कब्रिस्तान के लिए साथ मिला लिया गया था जिसे ख़ास गज़ा की पट्टी पे शहीद होने वालों के लिए रखा गया था और ये आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। फिर जैसे जैसे मैं आवाज़ की तरफ बढ़ा मेरे कदम और तेज़ी से बढ़ने लगे, वैसे वैसे मेरा दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा। कलमा शहादत की आवाज़ में न जाने क्या था कि मेरे कदम ही नहीं रुक रहे थे। मेरा दिल मचलने लगा। जैसे ही मैं करीब जा रहा था खुशबू तेज़ होती जा रही थी। पास जाकर मैंने देखा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। क्या देखता हूँ, मेरे सामने एक हरा भरा बाग है, वहाँ फलों वाले दरख्त लगे हैं और बहुत सारे बच्चे वो फल उतार उतार कर खा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और खेल रहे हैं। वहीं मर्दों को नीले रंग की नहर में नहाते और बातें करते देखा और औरतों को एक जगह बातें करते और हंसते देखा। हैरान कुन ये था कि सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैं सोच रहा था इतने वीरान कब्रिस्तान में इतना खूबसूरत हरा भरा बाग। जैसे ही मैं आगे बढ़कर इस बाग में जाने की कोशिश की
کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں نیچے گر گیا۔ ایک دم سے میری آنکھیں کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں چارپائی پہ ہی تھا اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ میری دھڑکنیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ خواب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ مچ میں جنت کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلا اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ باہر ویرانہ تھا۔ مجھے کہیں سے سرگوشی میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے قبرستان کے ساتھ والی جگہ چلا گیا۔ حال ہی میں 50 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا تھا۔ میں حیران ہو گیا، وہ خوشبو وہیں سے آ رہی تھی جو میں نے خواب میں محسوس کی تھی، اور وہ واقعی ہی میں قبروں سے ہلکی ہلکی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، فلسطین سے متعلق آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے دکھائی گئی جس میں ایک شہید بچے کو کفن میں لپیٹا گیا تو اس کفن سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ ہاتھ لگا لگا کر سونگھ رہے تھے اور اپنے کپڑوں پہ لگا رہے تھے۔ فلسطین کے لوگوں کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ ہیں کہ جب وہ شہیدوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودتے ہیں تو آگے سے یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ قبر کی مٹی نرم اور ٹھنڈی ہے۔ بہت سے شہید بچوں کے چہروں پہ عجیب سی مسکراہٹ بھی ہے، جیسے اس کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ دوستو، ایسے واقعات سن کر اور دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ بے شک یہ سب شہید کامیاب ہو گئے۔ وہ گورکن بھی ساری باتیں بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، میں بھی اپنے لیے شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ یہ سب سن کر دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ بے شک شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ غزہ کے متعلق کچھ دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی کہ لاشیں پڑی ہیں اور وہاں خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے، ورنہ جب کوئی عام انسان مرتا ہے تو اس کے گھر والے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جلد از جلد دفنا دیں، کہیں بدبو نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ میت خراب نہ ہو جائے، زیادہ دیر نہیں رکھنا۔ دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شہیدوں کو نہ مٹی کھائے گی نہ ان سے بدبو آئے گی۔ موت سبھی کو آنی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ آمین یا رب العالمین۔